हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर ट्रेन 18 के बारे में। आपने इसे रिसेंटली न्यूज़ में खूब सुना होगा। ये भारत की पहली स्वदेशी इंजन रहित ट्रेन है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन 18 के बारे में और देखेंगे कि किस प्रकार इसको इंडिजीनियसली भारत में ही डेवलप किया गया है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है और रेल देश की लाइफलाइन भी कहलाता है। रेलवे की तस्वीर बदलने के लिए एक और सरकार ने जहां बुलेट ट्रेन की तैयारी की है, वहीं और सेमी हाई ट्रेनों के काम भी जोर से चल रहे हैं। अब जल्द ही बिना इंजन वाली ट्रेन का सपना भी हमारा साकार होने वाला है और देश की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन यानी कि ट्रेन 18 का ट्रायल हो चुका है और इस ट्रेन के ज़्यादातर पार्ट्स मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए गए हैं। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और भारत में रेल क्रांति का आगाज करने वाली ये ट्रेन 18 मौजूदा शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेगी और मुसाफिर को रेल यात्रा का एक नया अनुभव देगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड ग्रुप है जहां पे आप सभी वीडियोज़ के PDF, वॉइस मैसेजेस प्लस स्पेशल गाइडेंस ले सकते हैं और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन 18 कहाँ से कहाँ तक चलेगी और इसका नाम क्या बदल के रखा गया है। क्योंकि ट्रेन 18 को इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, ये एक स्वदेशी ट्रेन है, तो इसका नाम बदल के अब वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है और ये दिल्ली से वाराणसी तक चलेगी और दो जगह इसके स्टॉपेज होंगे, पहला कानपुर और दूसरा प्रयागराज अर्थात पहले इलाहाबाद। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। ये ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई है और इसमें 16 कोच होंगे और इसको कंप्लीटली भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है, अर्थात आप इसे कह सकते हैं ये एक स्वदेशी ट्रेन है और ये एक इंजन रहित ट्रेन है। तो आपको इंजन रहित ट्रेन को समझने के लिए हमें अपने अगली स्लाइड में चलना होगा और जानना होगा कि इंजन सहित ट्रेन क्या होती है और इंजन रहित ट्रेन क्या होती है। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक इंजन सहित ट्रेन है। यहाँ पे एक इंजन आपको दिख रहा है और पीछे पूरे ट्रेन के डिब्बे या फिर आप कह सकते हैं कोच दिख रहे हैं। ये इंजन पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल है इन डब्बों को खींचने के लिए। परंतु जब एक ट्रेन इंजन रहित हो जाती है उस वक्त उस ट्रेन में किसी भी प्रकार का इंजन नहीं लगाया जाता है और हर एक डिब्बा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने आप को आगे धकेलने के लिए। यहाँ पे हर एक ट्रेन के डिब्बे के व्हीकल्स में कुछ प्रकार की मोटर्स लगी होंगी जो इसको आगे धकेलेगी, इसीलिए इसको हम इंजन रहित ट्रेन कहते हैं। और इस ट्रेन के अंदर बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है और कुछ ऐसी फैसिलिटीज इसको यूज की गई है जो इसको एक वर्ल्ड क्लास व्यू देती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इसको डेवलप कहाँ किया गया है। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसको डेवलप किया गया है और चूंकि इसका डेवलपमेंट 2018 में कंप्लीट हुआ था तो इसको नाम दिया गया है ट्रेन 18, जिसे अब बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। और इसकी जो बॉडी है वो एक खास एल्यूमिनियम के टाइप से बनी है जिसकी वजह से ये हल्की भी होगी और इस ट्रेन को तुरंत ब्रेक लगा के रोका जा सकता है और तुरंत ही इसको तेज़ गति भी दी जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल ट्रेन में अगर हमें किसी भी प्रकार का पहले सिग्नल नहीं मिलता है तो हम उसको तुरंत नहीं रोक सकते हैं, परंतु इस ट्रेन में ये फैसिलिटी होगी कि अगर आपकी ट्रेन स्पीडली मूव कर रही है और कुछ ऐसे रीजन्स वहाँ हो जाते हैं कि आपको तुरंत वहाँ पे रोकना है तो ये रुक सकेगी और इसको तुरंत स्पीड भी दी जा सकती है। इसमें टोटल हमने जैसे बात की इसमें 16 है, इसमें कोच होंगे, उनमें से 2 एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट होंगे, उनमें 52 सीटें होंगी और बाकी बचे हुए 14 कोच में 78 सीट होगी। और इसकी जो स्पीड है वो रिसेंटली जो नोट की गई थी ट्रायल में वो 180 किलोमीटर पर हावर थी और ये जिस ट्रेन को रिप्लेस करेगी वो है शताब्दी ट्रेन और उसकी स्पीड है 130 किलोमीटर। और अगर अपन इस ट्रेन की बात करें तो नॉर्मली ये 160 किलोमीटर पर हावर पे चल सकेगी, वैसे इसने मैक्सिमम 180 किलोमीटर की स्पीड को अचीव कर लिया है। इस ट्रेन 18 में GPS लगे होंगे, ऑटोमेटिक दरवाजे लगे होंगे, कई प्रकार की इसमें लाइट होंगे और CCTV कैमरे होंगे। ये हमने बात कर ली। अब इसके बात करते हैं कि इसके दोनों छोर पर मोटर कोच होंगे। दोनों छोरों पर मोटर कोच होने से क्या फ़ायदा होगा।
आप इस ट्रेन को इजीली दोनों डायरेक्शन में मूव करवा सकेंगे। किसी एक कन्वेंशनल ट्रेन की तरह नहीं होगा जहां पे आपको अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है तो इंजन को यहां से मूव करवा के यहां लाना होगा, उसके बाद ही आप यहां पे मूव कर पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक इंजन रहित ट्रेन है और आप इसके थ्रू दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसी कौन सी फैसिलिटीज ऐड की गई है जो इसको एक वर्ल्ड क्लास व्यू देती है। पहली फैसिलिटी है कि इसमें वाईफाई से लेकर जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली इसमें जोड़ी गई है। इसमें टच फ्री बायो वैक्यूम शौचालय जोड़े गए हैं, एलईडी लाइटिंग है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, जलवायु नियंत्रण प्रणाली भी है। इसके अलावा मौसम के अनुसार तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा भी इसमें दी गई है। अब सरकार ये चाहती है कि 2019-20 तक इस प्रकार की 5 और ट्रेनों को डेवलप कर लिया जाए, जिससे कि जो इंडिया में ट्रेन रूट इस प्रकार है जहां पे बहुत बिजी रूट है और बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उन रूटों पे अगर इस प्रकार की ट्रेनों को यूज किया जाएगा तो कम्युनिकेशन ईजी हो पाएगा और हमारी इकोनॉमी आसानी से ग्रो कर पाएगी। तो ये हमने बात की इसके बारे में, फीचर्स के बारे में। अब देखते हैं कि इस ट्रेन ने जो 180 की स्पीड अचीव की है, क्या इससे पहले भी इंडिया की पटरियों पर कोई ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ी है? जी हाँ, दौड़ी है। उस ट्रेन का नाम था टेलगो ट्रेन और उसने भी 180 की स्पीड अचीव करी थी, परंतु वह एक स्पेनिश ट्रेन थी, न कि एक इंडियन ट्रेन थी। अब बात करते हैं कि इस वक्त मौजूदा समय भारत में सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन कौन सी है। वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से लेकर झांसी तक चलती है और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो सफर कर सकती है। अब ये ट्रेन किसको रिप्लेस करेगी? ये ट्रेन रिप्लेस करेगी शताब्दी एक्सप्रेस को, जो पिछले 30 वर्षों से भारत को अपनी सेवाएं दे रही है और इसकी स्पीड 180 किलोमीटर या फिर 160 किलोमीटर पर हाव होने की वजह से ये शताब्दी रेल की तुलना में 15% कम समय लेगी। अतः इसको अगली पीढ़ी की शताब्दी एक्सप्रेस कहा जा रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस 1988 से भारत को अपनी सुविधाएं दे रही है। वर्तमान में ये 20 मार्गों पर कार्यरत है। तो इस वीडियो में हमने T18 के बारे में अप्रोक्सीमेटली सब कुछ डिस्कस कर लिया है और मेरा इस वीडियो को बनाने का यही एक उद्देश्य था कि मैं T18 के बारे में आपको सारे फैक्ट्स दे सकूं और कोशिश की है कि यहाँ पे सारे फैक्ट्स इंक्लूड किए जा सके और किसी भी एक वनडे एग्जाम में या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में या किसी एक स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन डेटा को, इन फैक्ट्स को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये किसी प्रकार का एनालिसिस वीडियो नहीं था। तो अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चन के बारे में। कल का क्वेश्चन था कि प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। इसका सही आंसर है डी, ए और बी। पहला ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, अर्थात इसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति प्रवासी भारतीय हो, या फिर एक विदेशी नागरिक जो विदेशी है, वर्तमान में तो विदेशी है परंतु 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय नागरिक होने की योग्यता रखी गई थी उसके अकॉर्डिंग अगर वो भारतीय है तो फिर वो एक एनआरआई हो सकता है। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज का क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड ही है क्योंकि अपना जो पूरा वीडियो था वो रेलवे पे आधारित था। अब क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इसरो ने भारतीय रेलवे को नेविगेशन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है और वो भी किस सिस्टम के थ्रू? गगन सिस्टम के थ्रू। तो गगन के बारे में जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से आपको कोई सही चुनना है और फिर ये जो 4 ऑप्शन हैं उनके बेसिस पे आपको आंसर देना है। अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो आज का अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपन ने ट्रेन 18 के बारे में या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है जो भी पॉसिबल था, और कोई आज का जो क्वेश्चन था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।